हेलो। चलिए आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यू फॉर्म में, जो मैंने अपने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया है। उसी 20 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। इन सारे 20 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन में है आपका कि हरित क्रांति के जनक कौन जाने जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा है केवल हरित क्रांति के जनक कौन जाने जाते हैं। तो आप यहाँ पे केवल ये बताइएगा कि भारत का पूछा जा रहा है, वर्ल्ड का नहीं पूछा जा रहा है। तो आप ऑप्शन देखकर भी पता कर सकते हैं कि किसका पूछा जा रहा है। तो आप इसका पहले आंसर दे दीजिए, वीडियो को पॉज करिए और आंसर दीजिए। उसके बाद चेक करिए कि आपका आंसर सही हो रहा है कि नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है भारत में, बल्कि वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि को किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। शुष्क, समशीतोष्ण कि उष्ण कटिबंधीय कि हिमालयी। तो आप इसे ऑप्शन काट कर बना सकते हैं। हमारा भारत उपोष्ण और उष्ण कटिबंधीय में पड़ता है, तो उष्ण कटिबंधीय की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका आंसर होगा सी। अगला, भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है। आप तो देखते ही होंगे, भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल है चावल। याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल क्या है, चावल। अगला है, भारत में रबी की फसल की बुआई कब होती है। बताइए, रबी की फसल, इसका हम ट्रिक भी बताए थे। रबी की फसल की बुआई कब होता है। अक्टूबर और नवंबर में बुआई होता है। मार्च अप्रैल के करीब में क्या होता है, इसका कटाई हो जाता है। तो रबी फसल की बुआई अब बता लीजिए, अक्टूबर नवंबर। इसका ट्रिक है, मेरे दूसरे वीडियो में आप ट्रिक से बता सकते हैं सारे फसल के। अगला देखिए, नीम कोटेड यूरिया का मुख्य उद्देश्य क्या है। नीम कोटेड यूरिया, ये आप पहली बार सुन रहे होंगे कि नीम कोटेड यूरिया क्या होता है। तो नॉर्मली आप बताइए, तब तक आपको समझाते हैं अगर नहीं आ रहा है तो। देखिए, नीम कोटेड यूरिया का मुख्य उद्देश्य होता है ना कि नाइट्रोजन का नुकसान कम करना है। इसका आंसर बी होगा। तो अगर इसके बारे में आप थोड़ा सा और डिटेल जानना चाहते हैं तो बता सकते हैं, जैसे कि नीम कोटेड यूरिया क्या होता है। लेकिन अगले वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्या है डिटेल में। किस फसल को नकदी फसल कहा जाता है। तो इसका आंसर सी, कपास को। कपास को हम नकदी फसल कहते हैं। अच्छा, आप नकदी फसल क्या होता है आप ये बताइए। नकदी फसल वह फसल होता है जिसकी खेती बाजार में बेचने या लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है, न कि किसान उसके परिवार के उपभोग के लिए करता है, बल्कि इस फसल का यूज बाजार में लाभ कमाने के लिए किया जाता है। नकदी फसल का यूज लाभ क्या कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए किया जाता है। और कपास इसी काम में आता है, घर के काम में तो आएगा नहीं। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, भारत में सबसे अधिक जलवायु उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। बताइए। सॉरी, भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर क्या होगा, बी, उत्तर प्रदेश। आपको पता है कि भारत में सबसे ज्यादा गांव वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है, और सबसे ज्यादा गाय भैंस ये सब कहाँ होता है, सारे गांव में होंगे। तो उत्तर प्रदेश ही इसका आंसर होगा ना। ये अगला, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। ऐसा क्वेश्चन लोग करते हैं लेकिन उनको याद नहीं होता है कि कब शुरू की गई थी। हम इसका अच्छा तरीका बता रहे हैं। जैसे मृदा लिखा है, इसको इंग्लिश में सॉइल बोलते हैं, सॉइल बोलेंगे। तो इसमें आप देखिए नॉर्मली, जैसे कि ये जो सॉइल है, एस जो दिख रहा है, ये कौन से डिजिट, लास्ट का कौन से डिजिट जैसा दिखता है, 5 जैसा दिखता है। मात्र इतना देखकर इसका आंसर बता सकते हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो याद रखिएगा, यूनिट डिजिट क्या होने वाला है, 5। और इसके बाद देखिए 1, लास्ट वाला में 1 होने वाला है। तो ये 2 डिजिट अगर आपको याद है तो आराम से आंसर बना सकते हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी। और इसमें कुछ और भी जानकारी लीजिए। जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, किसने शुरू किया था, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह शुरू की गई थी 19 फरवरी 2015 को। 19 फरवरी 2015 को शुरू की गई थी। और ये किस राज्य से शुरू की गई थी, अगर ये पूछ रहे तो आप बोलिएगा इस राजस्थान। कौन से राज्य से शुरू की गई थी, तो राजस्थान से शुरू की गई थी मृदा। और वहां पे आपको पता है राजस्थान में मिट्टी उतनी अच्छी नहीं होती है, जिसके कारण ये
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना लाया गया था और उस रांची संस्थान से स्टार्ट हुआ था। नरेंद्र मोदी जी ने किया था 19 फरवरी 2015। आपको याद हो गया 2015 ट्रिक जो बताए हैं उसकी सहायता से आंसर बना लो। भारत में चाय उत्पादन में अग्रणी कौन सा राज्य है? ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बताइए। भारत में चाय उत्पादन में सबसे फेमस तो यही है ना, असम। गांव में देखते हैं बाबा कहते हैं आज शाम निकले, साइकिल उठाते थे निकल जाते थे चाय के लिए। तो असम चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? असम है। अगला देखिए, किस मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन अगर आप पढ़े हैं तो बहुत इजी है, नहीं पढ़े हैं तो इजी नहीं है। बताइए किस मिट्टी को? तो इसमें होगा कपास वाली मिट्टी को हम कहते हैं। हालांकि इसका और भी नाम है, जैसे इसमें रेगुर मिट्टी, गुड़ देखे हैं ब्लैक वाला मिट्टी, गुड़ एक आता है ना ब्लैक गुड़, तो काली, तो याद रखिएगा उस तरीका से गुड़ ब्लैक होता है, हल्का एक ब्लैक गुड़ भी आता है, तो उस काली मिट्टी का नाम रेगुर। कपास वाली मिट्टी, क्योंकि काली मिट्टी में सबसे ज्यादा मात्रा में कपास ही होता है, जिसके कारण इसका एक और नाम है कपास वाली मिट्टी। तो ये हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको चेरनोजम भी कहते हैं, एक और इसका नाम है चेरनोजम। अब याद रखिएगा ये तो एग्जाम में चेरनोजम पढ़ा नहीं है, तो इसको याद करने का तरीका है चेरनो से चेहरा, समझिए ना। चेहरा आप कभी देखे होंगे बारिश के मौसम में, इसका भी कलर कैसा होता है? काला ही होता है। तो चेरनोजम इजी है याद करना। अगला, भारत में पशुपालन मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? ये भी बहुत ही सवाल है। भारत में पशुपालन मंत्रालय कृषि एवं किसान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कृषि और किसान ही तो पशु का पालन करते हैं, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये बना लेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है? बताइए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य बीमा देना। क्या सही है? बीमा देना होगा? बिल्कुल नहीं, बीमा उमा नहीं देता है किसान क्रेडिट कार्ड में। खाद सब्सिडी देता है? नहीं। आसान ऋण उपलब्ध कराता है किसानों को, तो आंसर नंबर सी होगा। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना आपका 1998 में आया था। 1990 कब आया था? 8 में आया था किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो ये याद रखिएगा 1998 में। ये कौन लाया था? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो भारतीय बैंकों द्वारा शुरू की गई थी। भारतीय बैंकों द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय बैंकों द्वारा शुरू किया गया था। ये हो गया। धान की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? बताइए। धान की खेती के लिए कौन सी उपयुक्त मिट्टी होती है? रेतीली, दोमट, जलोढ़ और काली। तो इस वाले का आंसर अब बताइए, धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? रेतीली होगी क्या? कबो नहीं होगी, धान की खेती इसमें होगा ही नहीं। दोमट नहीं, जलोढ़। आंसर क्या होने वाला है? जलोढ़ मिट्टी होगा। तो ये सब ऑफलाइन क्लास में हो चुका है, इसलिए पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं। नहीं हुआ है उसका कर देना। जैसे ई नाम का उद्देश्य क्या है? ई नाम का क्या उद्देश्य है? किसानों को बीमा देना है, ऑनलाइन कृषि उत्पादन विपणन है, सिंचाई सुविधा देना है कि कृषि ऋण देना है? ऑनलाइन कृषि उत्पाद विपणन है। तो इसका आंसर बी होगा। ई नाम याद रखना, ई नाम बस ऑनलाइन ही चलेगा यानी ई नाम का आंसर क्या बताइएगा? ऑनलाइन कृषि उत्पाद विपणन। फसल बीमा योजना किस उद्देश्य से लागू की गई थी? इसका आंसर बताइए। उत्पादन बढ़ाने के लिए लागू की गई थी? क्या ये आंसर होगा? बताइए जल्दी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए, कि प्राकृतिक आपदा में फसल क्षति से सुरक्षा के लिए, कि उर्वरक की खपत कम करने के लिए? तो आंसर इसका सी होगा। प्राकृतिक आपदा में फसल क्षति से सुरक्षा के लिए फसल बीमा योजना लाया गया था। तो ये 15 नंबर का आंसर हो गया। भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? वर्षा, ट्यूबवेल, नहरें, कुएं। बताइए इसका आंसर। ये भी पढ़ाया गया है क्लास में, तो इसका आंसर होगा बी, ट्यूबवेल। अच्छा, आप नहीं जानते होंगे ट्यूबवेल होता क्या है, तो आपको हम दिखाते हैं ट्यूबवेल क्या होता है। आइए यहाँ पे 1 मिनट वेट, बस हम आपको ट्यूबवेल दिखाते हैं, बस कुछ देर। ये रहा आपका ट्यूबवेल, ये आपको दिख रहा होगा ट्यूबवेल, इसी को हम ट्यूबवेल कहते हैं। आप देखेंगे भारत में सबसे ज्यादा कृषि इसी के सहारे होता है, सबसे ज्यादा कृषि, इसीलिए ट्यूबवेल आंसर लगाइएगा। अगला ये यहाँ तक हो गया था, हो गया। फसल बीमा योजना किस उद्देश्य से लागू की गई थी, ये तो बता दिया ना, प्राकृतिक आपदा में फसल क्षति से सुरक्षा के लिए। भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत ये बता रहे थे, बी, ट्यूबवेल था, जो अभी आपको यहाँ पे दिखाए थे, ये ट्यूबवेल।
तो ये हो गया। अगला बताइए, मिशन डबलिंग फार्मर्स इनकम का लक्ष्य किस वर्ष तक किसानों की आय दोगुनी करना था। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, और ये सब क्वेश्चन जल्दी याद होते नहीं है, बस इस सब क्वेश्चन को हम ही याद कराएंगे, चाहे इस ऐसा क्वेश्चन हिस्ट्री में आए सन वाला जो याद नहीं होते हैं वो भी। तो इसका आंसर होगा देखिए 2022। याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, यहाँ पे लिखा है डबलिंग। क्या लिखा है? डबलिंग। कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे लिखा है डबलिंग। और डबलिंग का मतलब क्या होता है? डबल डबल डबल। कहीं पे ऐसा वर्ड नहीं आना चाहिए जहाँ पे 2 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, सब में 2 ही आएगा। 2 का मतलब ही डबल होता है। तो मिशन डबलिंग फार्मर्स इनकम का लक्ष्य कब, किस वर्ष किसानों की आय को दोगुना करना था? 2022 में, क्योंकि इसमें 2 2 2 का सीरीज चलता है। ऐसा ऑप्शन में कभी नहीं देगा हो, तो ईशाने नहीं आ रहा है ना, समझिए इस बात को। अगला 18 नंबर, हरित खाद किस उद्देश्य से प्रयोग की जाती है? बताइए। हरित खाद, ग्रीन मैन्योर जो होता है, क्या जल की मात्रा बढ़ाने के लिए, फसल की सुरक्षा करने के लिए, कीटनाशक के रूप में? बताइए किस लिए किया जाता है हरित खाद का यूज? जल की मात्रा, मृदा उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है हरित खाद। क्या ये सही है? मृदा उर्वरता बढ़ाने के लिए। अगला 19 नंबर, बीज ग्राम योजना किससे संबंधित है? सिंचाई, बीज उत्पादन, मृदा परीक्षण, जैविक खेती। बीज ग्राम योजना, बीज ग्राम योजना किससे संबंधित है? सिंचाई से, बीज उत्पादन से, मृदा परीक्षण से, जैविक खेती से। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, बताओ। बीज ग्राम योजना बीज उत्पादन से होगा नॉर्मल, तो इसका आंसर भी बहुत इजी था। भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। गन्ना उत्पादन वहीं होता है जहाँ पे पशु ज्यादा होते हैं, तभी बताए थे पीछे। पशु सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? उत्तर प्रदेश में होते हैं, यानी गन्ना उत्पादन करने वाला सबसे ज्यादा राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश। और ये भी गाना गाने वाले सब उत्तर प्रदेश के ज्यादा होते हैं। दूसरा गाना का बात कर रहा हूँ भाई। चलिए ओके, ये 20 क्वेश्चन पूरे हो गए। इसमें से जो नहीं पढ़ाए थे केवल मैं उसी का एक्सप्लेनेशन किया हूँ। और सॉन वाले क्वेश्चन आते हैं, कब कौन स्टार्ट हुआ था, कैसे हुआ था, वो सब तो कर ही दिए थे। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में इसी ट्रिक के साथ, इससे भी कुछ अच्छा करेंगे अगले में। चलिए ओके।